टी सीरीज आज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी तो है ही, साथ ही साथ इसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में लिया जाता है और 60% मार्केट शेयर के साथ टी सीरीज आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से इसके लिए सिर्फ कामयाबी ही बचती है। और दोस्तों, इस म्यूजिक कंपनी को एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत करके कामयाबी की नई बुलंदियों तक ले जाने वाले का नाम था गुलशन कुमार, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही संघर्ष किए, लेकिन समय बीतने के साथ ही उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी की नई इबारत लिख दी। हालांकि सफलता के बुलंदियों पर राज कर रहे गुलशन कुमार से जलन रखने वाले लोगों ने महज 41 साल की उम्र में ही उनकी हत्या करवा दी, लेकिन उनका ये छोटा सा जीवन दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया और आज भी उनकी लाइफ स्टोरी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम टी सीरीज की पूरी कहानी जानते हैं कि किस तरीके से एक समय पर जूस बेचने वाले लड़के ने ऐसी म्यूजिक कंपनी बनाई जो कि न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजिक रिकॉर्ड लेवल बनकर सामने आई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 मई 1956 से, जब नई दिल्ली के पंजाबी हिंदू परिवार में गुलशन कुमार दुआ का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम चंद्रभान कुमार दुआ था, जो कि दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस बेचने का काम किया करते थे और फिर अपने पिता का हाथ बटाने के लिए गुलशन कुमार ने भी बचपन से यही काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि आगे चलकर जूस के काम में फायदा कम हो जाने के कारण उन्होंने ऑडियो कैसेट्स बेचने का काम शुरू कर दिया। उस समय ऑडियो कैसेट्स मार्केट में नए नए आने की वजह से उनका ये बिजनेस बहुत ही जल्दी चलने लगा और फिर कुछ पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद उन्होंने नोएडा में भी अपना काम बढ़ाया और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। और कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी बड़े काम करने हैं तो उसके लिए उन्हें मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। और फिर इसी सोच के साथ गुलशन कुमार मुंबई चले गए, जहां पर उन्होंने संगीत को और भी अच्छे से समझा और अपने बिजनेस को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आगे चलकर 1993 में उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी का नाम बदलकर टी सीरीज कर दिया। और दोस्तों, टी सीरीज ने पहली बार अपना ओरिजिनल म्यूजिक 1984 में लल्लू राम नाम की फिल्म से दिया था। हालांकि शुरुआती समय में टी सीरीज की ऐसी कोई भी एल्बम नहीं थी जो कि कंपनी को एक नई पहचान दिला सके। और इस दौरान खुद गुलशन कुमार के गाए हुए कई सारे भजन कंपनी अपने लेवल के अंतर्गत रिलीज करती है और वो सब भजन आज भी लोगों के द्वारा सुनने को मिल जाते हैं। हालांकि आगे भी अपने प्रयासों को गुलशन कुमार ने जारी रखा और फिर पहली बार 1990 में आशिकी फिल्म के गानों से कंपनी को एक नई पहचान मिल सकी और इस एल्बम की लगभग 20 मिलियन कॉपीज बेची गईं, जो कि आज भी सबसे ज्यादा बेची जाने वाली एल्बम्स में से एक है। और फिर यहीं से टी सीरीज को जो सफलता मिलनी शुरू हुई वो आगे कभी भी नहीं रुकी और 1997 आते आते टी सीरीज बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक लेवल के तौर पर सामने आई और यहीं से हर एक दिन गुलशन कुमार की कामयाबी की एक नई गाथा लिख रहा था। लेकिन उनकी इतनी तेजी से तरक्की को देखते हुए उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को जलन की भावना रहने लगी और इसी के चलते जब वो 41 साल के थे तब उनकी हत्या करवा दी गई। और फिर बाद में छानबीन में पाया गया कि इस हत्या के पीछे डी कंपनी का हाथ था। और जब उनकी हत्या हुई तब सुदेश कुमारी यानी कि उनकी वाइफ से उन्हें एक लड़का और 2 लड़कियां थीं, जिसमें लड़के का नाम भूषण कुमार और लड़कियों का नाम तुलसी और खुशहाली है। और फिर गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद टी सीरीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके भाई किशन कुमार और बेटे भूषण कुमार ने संभाल ली। और फिर इन्होंने भी समय के साथ बदलाव करके गुलशन कुमार के इस म्यूजिक अंपायर को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, क्योंकि गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार एक नई उम्र के युवा थे, इसलिए उन्होंने अपनी समझ से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उसको आगे बढ़ाते रहे। और दोस्तों, 13 मार्च 2006 को टी सीरीज का यूट्यूब चैनल भी बनाया गया, जो कि आज भी दुनिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। हालांकि चैनल बनाने के 4 साल बाद यानी कि 2010 में टी सीरीज ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। इनके चैनल पर फिलहाल 25 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो और भी बढ़ चुके होंगे, क्योंकि हर दिन इस चैनल से 1,50,000 से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, टी सीरीज कंपनी की कहानी हर उस युवा को प्रेरित करती है जो कि फिलहाल अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि गुलशन कुमार अगर जूस बेचने से लेकर सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी खड़ा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उम्मीद करते हैं कि गुलशन कुमार और टी सीरीज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।